श्री भक्तमाल में श्री पयहारी जी के शिष्यगण। किलह अगर केवल चरण व्रत हठी नारायण, सूरज पुरुषा पृथुतिपुर हरि भक्ति परायण। पदमनाभ गोपाल टेक टीला गदाधारी, देवा हेम कल्याण गंग गंगा सम नारी। विष्णु दास कन्हर रंगा, चांदन सबरी गोविंद पर। पेहारी पर साधते शिष्य सबे भय पार कर। पेहारी श्री कृष्णदास की कृपा से उनके सभी शिष्य जीवों को भाव सागर से पार करने वाले हुए। श्री किलहा देव जी, स्वामी श्री अग्रदेव जी, केवल दास जी, चरणदास जी, हठी नारायण जी, सूरजदास जी, पुरुषा जी अर्थात पुरुषोत्तम दास जी, पृथुदास जी, त्रिपुरदास जी, ये हरि भक्ति में रत थे। पद्मनाभ जी, गोपाल दास जी, टेक राम जी, टीला जी, गदाधर दास जी, देवा पंडा जी, हेमदास जी, कल्याण दास जी, गंगा जी के समान गंगाबाई, विष्णुदास जी, कन्हर दास जी, रंगाराम जी, चांदन जी और सबीरी जी, ये सभी भक्त गोविंद परायण थे। श्री पयहारी जी महाराज के इन शिष्यों में से कुछ का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री किलह देव जी, परम भागवत संत किलहा देव जी श्री पयहारी जी महाराज के प्रधान शिष्य और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे। आपका पावन चरित्र आगे 56 या 40 पर दिया गया है। श्री अग्रदेव जी, श्री अग्रदास जी श्री राम उपासना में श्रृंगार रस के आचार्य माने गए हैं। रसिक महान भावों ने आपको श्री जानकी जी की प्रिय सखी श्री चंद्रकला जी का अवतार कहा है। इनके संबंध में विशेष विवरण आगे 56 या 41 पर दिया गया है। श्री पयहारी जी के शिष्यगण श्री चरणदास जी। श्री चरणदास जी के नाम से अनेक संत हुए, परंतु यहाँ जिन चरणदास जी का वर्णन किया जा रहा है वे श्री संप्रदाय की आचार्य परंपरा के विशिष्ट संत श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में से एक हैं। इनके माता पिता का नाम, जन्म स्थान, तिथि आदि ज्ञात नहीं है, पर संतों के इस प्रकार के भौतिक परिचय की आवश्यकता भी नहीं होती, बल्कि उनका आध्यात्मिक परिचय ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। श्री चरणदास जी महाराज आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त सिद्ध संत थे, परंतु उनकी सिद्धियां चमत्कार प्रदर्शन या अहंकार के लिए नहीं होती थी, बल्कि वे दीन दुखियों की सेवा और परोपकार के लिए होती थी। आपकी संत सेवा अद्भुत थी। आप संतों को भगवान जी का ही प्रतीक मानते थे और उसी भाव से उनकी सेवा करते थे। आप बिना किसी भेदभाव के संत मात्र का धूप दीप नैवेद्य आदि से विधिवत पूजन करते थे तथा संतों की शीथ प्रसादी पाते थे। एक बार की बात है, इनके आश्रम में एक ऐसे संत आए जो पैर से चलने में असमर्थ थे। आप अपने स्वभाव और संस्कारवश उनकी सेवा करने लगे। उनको पूजा करने के लिए प्रस्तुत देख करके वे संत महानुभाव बहुत ही संचित हुए और निषेध भी किया, परंतु अपनी निष्ठा के पक्के श्री चरणदास जी ने अपने नित्य के नियम के अनुसार विधि पूर्वक उन संत का पाद प्रक्षालन आदि करके पूजन किया। भगवान जी की कृपा श्री चरणदास जी के स्पर्श करते ही उन संत महान भाव के चरणों में शक्ति आ गई। उनकी चलने संबंधी असमर्थता दूर हो गई। प्रभु की इस कृपा और संत चरणदास जी के दिव्य प्रभाव को देख करके आश्रमवासी धन्य धन्य कह उठे। उन
संत महानुभाव ने इसके बाद पैदल ही सभी तीर्थों की यात्रा करते हुए इनके सुयश का प्रचार प्रसार किया। श्री पयहारी जी के शिष्य गणों में आगे प्रसंग है श्री हठी नारायण दास जी। संत श्री हठी नारायण दास जी का बचपन का नाम नारायण था। इन्होंने अपने गुरुदेव पयहारी श्री कृष्ण दास जी महाराज के दर्शन के लिए हठ किया था, इसलिए इनकी निष्ठा देख करके श्री गुरुदेव ने इनका नाम हठी नारायण दास रख दिया। श्री हठी नारायण दास जी का जन्म माघ मास की मुनि अमावस्या को संवत 1604 विक्रमी में ग्राम ईगरी, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित श्री जय नारायण चतुर्वेदी और माता का नाम गंगा देवी था। कहते कि आपके माता पिता को कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने भद्र का आश्रम जाकर के कठोर तप किया, जिसके फलस्वरूप साक्षात भगवान बद्री नारायण की कृपा से आपका जन्म हुआ। होनहार बिरवान के होत चीकने पात की कहावत आप पर अक्षरतः सत्य उतरी। आप बचपन से ही अत्यंत सौम्य और शांत प्रकृति के थे। घर के निकट के श्री सीताराम जी के मंदिर से भगवत प्रसाद एवं चरणामृत लेना और भगवत दर्शन करना आपको नित्य कार्य था। कहते हैं कि जन्म के समय आपने रोने के स्थान पर भगवान श्री राम के बीज मंत्र राम राम का उच्चारण किया था। इस प्रकार बचपन से ही आपकी संत प्रकृति थी, जिसे माता पिता की अश्वमेध मृत्यु ने वैराग्य की ओर प्रेरित कर दिया और आप घर बार छोड़ करके भगवान जी के नित्य धाम श्री वृंदावन को चले गए। श्री वृंदावन में आपको श्री संप्रदाय के महान संत पयहारी श्री कृष्ण दास जी महाराज का सुयश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप उससे इतना प्रभावित हुए कि उन्हें मन ही मन अपना गुरु मान लिया। उस समय श्री पयहारी जी अमरनाथ गए हुए थे, अतः आप भी उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए श्री अमरनाथ जी की अत्यंत दुर्गम यात्रा पर चले गए। इनका दर्शन के लिए हठ और सच्ची निष्ठा देख करके सतगुरु श्री पयहारी जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और इनके सम्मुख प्रकट होकर के इन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया। श्री हठी नारायण दास जी भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए यत्र तत्र भ्रमण करते रहते थे। इसी क्रम से एक बार आप गुजरात प्रांत के नडियाद ग्राम पहुँचे। वहाँ के लोगों ने आपका बड़ा स्वागत किया। उस ग्राम के पास में ही एक तांत्रिक रहता था। उसे आपकी बढ़ती हुई कीर्ति सहन नहीं हुई। उसने आपको अप्रतिष्ठित करने और भगाने के लिए अनेक तंत्र मंत्र किए, परंतु उनका आप पर तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे वह तांत्रिक ही उन अभिचार कर्मों के दुष्प्रभाव की चपेट में आ गया। अंत में उसने स्वयं आकर के श्री हठी नारायण जी की शरण ली और उनके सदुपदेशों का श्रवण करके वह स्थान त्याग करके चला गया और एकांत भगवत जन करने लगा। एक बार आप भगवत भक्ति का प्रचार करते पंजाब पहुंच गए। आप शुद्ध बुद्ध होकर के राम प्रेम में मतवाले होकर के संकीर्तन कर रहे थे। लोगों ने आपकी प्रेम उन्मत्तता की दशा को न समझ करके भंगेड़ी समझ लिया। नशा किया है क्या, ऐसा लोगों के पूछने पर आप कह भी देते थे कि मैं नामी नशेबाज हूँ। आपका तात्पर्य होता था
कि मैं नाम अमृत का पान करके उसके नशे में उन्मत्त रहता हूँ, जबकि लोग उसका उल्टा अर्थ ले लेते थे और आपको अत्यधिक नशा करने वाला समझते थे। कहते हैं कि आपके संकीर्तन में इतनी दिव्यता होती थी कि चेतन मनुष्य की क्या बात, जड़ वृक्ष भी झूमने लगते थे। धीरे धीरे आपकी प्रसिद्धि वहाँ के राजा के कानों में भी पहुँची। लोगों के द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि राज्य में एक सिद्ध महात्मा आए हैं। उन्होंने दरबार में बुला करके इनका बड़ा सत्कार किया, परंतु इनकी सिद्धि की परीक्षा के लिए इनके भोजन में तीव्र विष मिलवा दिया। संत जन भोजन करने से पहले उसे भगवान श्री हरि को समर्पित करते हैं, तत्पश्चात उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। श्री हठी जी ने भी उस भोजन को प्रभु प्रसाद के रूप में ही ग्रहण किया और प्रभु कृपा से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देख करके राजा अत्यंत लज्जित हुए और इनके चरणों में पड़ करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। संतों के हृदय में तो क्रोध के लिए कोई स्थान होता ही नहीं। श्री हठी जी ने उन्हें सद उपदेश देकर के भक्त बना दिया। राजा के भक्त हो जाने से राजा की प्रजा भी भगवत भक्त हो गई। इस प्रकार विमुख जीवों को भगवत सम्मुख करते और भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए श्री हठी नारायण दास जी ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी संवत 1703 विक्रमी को भगवत धाम की प्राप्ति की।